समय में महात्मा गांधी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियों में लोग सोचेंगे और भरोसा नहीं करेंगे कि हाड़ मांस का बना हुआ कोई व्यक्ति कभी धरती पे गांधी नाम का भी आया था। आज उन्हीं की जयंती हम मना रहे हैं और दुनिया के अंदर लगभग 1 सैकड़ा के लगभग 2 देश हैं जो महात्मा गांधी के नाम पर जहाँ रोडें हैं, चौराहे हैं, मूर्तियां हैं, स्टेच्यू है। लेकिन एक बड़े दुख की बात है, हम महात्मा गांधी को जाति के दायरे में बांधे दे रहे हैं। जिस व्यक्ति ने समूची मानवता के लिए काम किया, जिसने सत्य और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को दिया, उस व्यक्ति को संतोष भाई हम जाति के दायरे में उसका कद तो नहीं कम कर रहे हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। हम लगभग सब लोगों के वक्ताओं को सुन रहे थे, इधर राजा भैया से लेके इधर संतोष भाई तक। सबकी अभिलाषा है कि राजनीतिक क्षेत्र में हम अपनी शून्यता को समाप्त करें और किसी राजनीतिक मुकाम को हासिल कर अपने इस कमजोर के लिए समाज को भी संरक्षित करने का प्रयास करें। लेकिन सारी की सारी दिशा गलत है। जिस दिशा में हमको जाना चाहिए, सारे के सारे रास्ते हमारे, हम उल्टी दिशा की ओर चल रहे हैं। एक जात से तो कोई आदमी जीत नहीं सकता। आज सुबह पांडे जी मेरे होटल में आ गए, आशीष जी के मित्र थे और कहने लगे कि बनारस लोकसभा के अंदर आपके समाज का वोट 3.5 लाख है। मैं समझ गया पांडे जी कुछ हमारे होने के कारण बढ़ा दिए, लेकिन बाद में आशीष ये बात हुई कि 2 लाख जरूर है। लेकिन संतोष भाई 2 लाख की गिनती हो कैसे? कौन बताएगा? कौन व्यक्ति ये बताएगा कि हम 2 लाख हैं और 2 लाख का प्रदर्शन कहाँ पे होता है? मैं कुछ अपने जीवन में जो घटा उसको बता के आपके बीच से विदा लेना चाहूंगा। बहुत पुरानी बात है, लगभग ये 24-25 साल। एक दिन संतोष भाई मेरे बहुजन समाज पार्टी के एक नेता ने ये कहा कि तेली हैं कितने, और वो पड़ोस में एक सुरक्षित सीट हमारे हर गांव से वहां से राजनीति करते हैं। संतोष भाई उनकी बात समझ में आई कि वास्तव में तेली है कितने, कोई सरकारी आंकड़ा तो है नहीं, कोई प्रदर्शन तो है नहीं। मैं जब आया था तो अपने एक सहयोगी से गिनवा लिया था तो मालूम होता 280 लोग हैं और हम विधानसभा के अंदर अपनी दावेदारी करना चाहते हैं। तो विधानसभा के अंदर दावेदारी करने के लिए आपकी संख्या माने नहीं रखती है। उन्होंने जब कहा कि तेली है कितने आशीष भाई, तो ये बात ठीक लगी कि हमको प्रदर्शन करना चाहिए। हमारे बड़ा मैदान है, राजा कॉलेज का मैदान, और उस मैदान के ऊपर ही सारी राजनीतिक शक्तियां अपना अपनी ताकत लगाती हैं। जो उस मैदान को भर देता है वो सिकंदर होता है। बहुजन समाज पार्टी की और समाजवादी पार्टी की बड़ी रैलियां उस पर हुई। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने समय में उस पर रैली करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। खैर, मन में यह आया कि इस मैदान को भरा जाए और मैदान को भरेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये है कितना। बहुत दिन से कॉलेज लाइफ से ही जात के बीच लोगों को जाने आने का सिलसिला था। मित्रों के बीच बैठ के तय हुआ, 350 गांव चिन्हित कर लिए गए। आज से 25 साल 24 साल पहले वो ट्रालियां भी हम लोगों को उधर चलती थी जिसमें लोग बैठ जाते थे। 350 पॉइंट बनाए गए और ये हो गया कि एक ट्राली में अगर 30 लोग आ गए तो 10,500 आदमी ये शहर के लोग और साइकिल मोटरसाइकिल चल रहे 15,000 लोगों का जमावड़ा हो जाएगा। अब 15,000 लोगों को इकट्ठा करना था, पैसे की भी आवश्यकता थी। संतोष भाई पिताजी हमेशा सहयोग करते रहे, आशीर्वाद देते रहे। पिताजी के पास हम लोग गए और उनसे कहा पापा जाति का कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। हमेशा प्रोत्साहन देते थे, वहां उस दिन भी प्रोत्साहन दिया, कहा ठीक कराओ। फिर उन्होंने पूछा कहाँ कराना है, तो हम लोगों ने बताया राजा कॉलेज के मैदान पे। तो एक बार ये चौके कहा राजा कॉलेज के मैदान कैसे भर दोगे? खैर भाई जो प्लान था वो उनको बताया
और जब प्लान बताया तो उनको कहा चलो ठीक है। फिर ये पूछ लिया कि पैसा कितना लगेगा, और पैसे से उनको कोई लेन देन नहीं था आशीष भाई, लेकिन फिर भी पूछे। और हम लोग सम्मान करते थे, गार्जियन के पिता थे, तो जो पैसा लगना था उसको कम किया था, और जो चंदा मिलना था उसको बढ़ाया था। पिताजी ने कभी रोका टोका नहीं, लेकिन मन में यह था कि उनको ज्यादा गैप न नजर आए। तो उन्होंने एक बड़ी जीवन भर प्रेरणादायक बात कही। उन्होंने लगा देना शेष पैसा अपना का, जब घर का निर्माण किए हो तो कर्जा लेके भी लगाए हो, लोगों से उधार भी लाए हो, और समाज का निर्माण करना है तो कोई दूसरा थोड़ी देगा, अपना ही लगाना, भले कर्जा मांगना पड़े। तो जिस दिन आपके में ये जज्बात पैदा हो गया कि समाज में राजनीतिक शून्यता समाप्त करनी है, और बगैर राजनीतिक शून्यता समाप्त करे, माफी के साथ आपसे कहेंगे कि दूसरे समाज आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। अगर आप अध्ययन करके देख लें, कभी जिस व्यवसाय में हम लोगों के कब्जे हुआ करते थे, तेल और दराने जैसे गल्ले के काम पे जहाँ तेली समाज का कब्जा हुआ करता था, आज हम वहां भी शून्य हो गए। खेती हमारी कम होती चली जा रही, खेत बढ़ते परिवार में चले जा रहे हैं। अब हम पलायन के ऊपर मजदूर हैं, बड़ी तादाद में हमारे लोग पलायन करते हैं महानगरों की ओर। उसके बावजूद हम चिंतित नहीं हैं। हमसे कम संख्या वाले लोग आज राजनीति में अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराए हैं। मैं बार बार पीछे कल भी मैंने बनारस में बात कही थी कि एक जात से कुछ नहीं होता। मैं जहां से चुन के आया हूं वहां कुल बिरादरी का वोट है 65,000, और 65,000 में 250 साहू लिखने वाले, 250 गुप्ता लिखने वाले, 17,500 राठौर लिखने वाले, और शेष जायसवाल लिखने वाले 40-41,000 तेली है। अब जहां 5,31,000 वोटों की दरकार थी, वहां कुल 65,000 में अगर पोल भी हो गया होगा तो मुश्किल से 30,000-25,000 को मिला होगा। तो संतोष भाई, जात इससे जमात की ओर बढ़ेंगे। मैं कल भी कह के आया था आपको, ये जो भेद है, छदम्ब है, जो छिप के जीने की पद्धत हमने विकसित कर ली कि हम तेली से घबराएंगे, बाकी सारे प्रोपोगंडा करेंगे। तेली नाम नहीं, तेली उद्बोधन में नहीं। आप यहाँ नारा लगाते हैं साहू समाज जिंदाबाद, और यही वाली बेल्ट जब पीलीभीत से आगरा तक 25 जनपदों की बेल्ट वो लगा देते हैं राठौर समाज जिंदाबाद। फिर इधर बलिया से लेके सोनभद्र तक वो गुप्ता समाज जिंदाबाद लगाते, वैश्य समाज जिंदाबाद लगाते। तो ये तो आपका बंटवारा है। आप संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कैसे दिखेंगे? और जब आप दिखेंगे नहीं तो कौन राजनीतिक दल आपको टिकट दे देगा? तो यदि तेली समाज जिंदाबाद का नारा लगे, या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेके गाजियाबाद तक अगर तेली समाज जिंदाबाद हो, तो आपकी संख्या ज्यादा बेहतर दिखेगी और ज्यादा राजनीतिक लाभ आपको मिलेगा। और तेली बहन अभी बता रही थी प्रियंका जी, कौन वाला जिसने लकड़ी का कोलो बनाया, सरसों खोज के लाया, और तेल जैसी महान चीज का आविष्कार किया। ब्राह्मण से वाल्मीकि तक के यहाँ कोई शुभ काम होता है तो तेली के तेल की पूजा से शुरुआत होती है। अभी पांडे जी बैठे तो मैं पांडे जी से पूछ रहा था कि आपके यहाँ होता नहीं होता? कहीं बिल्कुल होता है। और वाल्मीकि से ब्राह्मण तक सबके अगर शुभ काम हो तो तेली के तेल से पूजा है, और तेली खुद अपने आप में तेली से घबराया हुआ है। अजीब त्रासदी है। और हमारे तेली बनने से हमको लाभ क्या है? हमारे तेली बनने से हमारे समकक्ष की बहुत सी जातियां मेरे साथ होती हैं। मेरे यहाँ का मौर्य मुराऊ, मेरे यहाँ का चमार, मेरे यहाँ का पासी, मेरे यहाँ का धोबी, मेरे यहाँ का कुर्मी, और बहुत सी जातियां, किनका नाम बताऊं, और मेरे साथ खड़े जाते इस बात को लेके, एक तेली का दर्द, एक भुर्जी का दर्द, एक कहार का दर्द, एक धोबी का दर्द एक है। और जब हम अलग खड़े होकर दिखाते हैं कि नहीं हम वैसे हैं, किस तरीके के वैसे हैं आप? व्यवसाय तो दूध वाला भी करता है, और व्यवसाय तो वो मोची भी करता है।
मोची का काम क्या है? वो भी तो पैसे के लिए काम करता है, लेकिन क्या मोची कभी कहता है कि हम वैश्य हैं? मोची ने कोई प्रयास किया वैश्य बनने के लिए? यादव ने कोई प्रयास किया वैश्य बनने के लिए? मुराव ने कोई प्रयास किया वैश्य बनने के लिए? मुराव का भी काम तो वैश्य वाला है, सब्जी उगाता है, सब्जी बेचता है, वो भी तो व्यवसाय है। लेकिन कभी मुराव ने, कभी दूसरी जातियों ने, कभी कुर्मी ने, कभी वैश्य नहीं कहा आप देखो। लेकिन तेली इतना आतुर है वैश्य बनने के लिए कि सबको छोड़ दे, वैश्य बन जाए, किसी लोग हमको वैश्य मान ले। कौन वैश्य मानता है? कल वो भाषण दे रहे थे अरविंद गांधी जी कि हम उप जातियों में रिश्ता कर लें। वैश्य की जो विभिन्न शाखाएं हैं, अग्रवाल है, अग्रहरि है, वैश्य है, दोसर है, इनमें शादियां हो जानी चाहिए। अरे अभी तो तेली में तेली की शादी नहीं हो रही। जहां आपको रिश्ता ठीक मिलता वहीं पे शादी होती, बाकी जहां पे 19-20 करना होता तो आदमी कह देता कि हमारी वाली शाखा में यहाँ बताइएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। साहू कहता साहू में बताइएगा, राठौर कहता राठौर में बताइएगा, और गुप्ता वाले कहेंगे गुप्ता में बताइएगा। तो हमसे दूसरा कौन रिश्ता करने आ रहा? तो हम यदि राजनीति में आगे बढ़ना है तो सच्चाई के साथ हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। एक बात आप छोड़ देते हैं, मैं इधर देख रहा हूं आपके किसी कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर गायब है, और डॉक्टर अंबेडकर को गायब करके आपने ऐसे इसलिए गायब किया कि आपको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के अनुसूचित जाति के नेता है। डॉक्टर अंबेडकर भामाशाह से ज्यादा बड़े तेली समाज के नेता। उन्होंने जो संविधान दिया और जो कमजोर जातियों की बात की, जो कमजोर जातियों के संविधान के अंदर जगह दी, जिन धाराओं में उन्होंने, जिन अनुच्छेदों में उन्होंने कमजोर जात को संरक्षण करने का काम किया, वो भी तो तेली के लिए फायदेमंद था। लेकिन हमने माना नहीं। हम डॉक्टर अंबेडकर के लिए एक जगह नहीं रखते हैं कि हम होर्डिंग पे डॉक्टर अंबेडकर को भी जगह दे दें। और डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी क्या व्यक्ति थे? एक जीवन रेखा है, एक जीवन जीने की परिपाटी है, परंपरा है। डॉक्टर अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां, 9 विदेशी भाषाओं के जानकार, और बहुत खराब परिस्थिति में घर में इलाज के अभाव में उनके बच्चे खत्म हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा को जारी रखा। 1936 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से, जिस समय वो प्राचीन भारत के अर्थशास्त्र पे, आर्थिक व्यवस्था पे अध्ययन कर रहे थे, पीएचडी ले रहे थे, उसी में लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स से भी रुपए के अमूल्यन से भी पीएचडी ले रहे थे। आप कल्पना करें, इतना बड़ा अर्थशास्त्री और इतना योग्य व्यक्ति, क्या इस देश के अंदर उसमें कोई दूसरा भी रहा होगा? और इतने योग्य व्यक्ति को हमने जात के कारण जगह देना छोड़ दिया, तो संतोष भाई बात कैसे बढ़ेगी? डॉक्टर अंबेडकर वाले कहेंगे इतने पैनल लगे थे, हमारे वाले पे तो आपने जगह नहीं दी, उनका वोट बहुत है, नहीं है, और भामाशाह का वोट बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ भामाशाह को मान रहे हो, बदायूं में भामाशाह को जैन लोग मान रहे हैं। आप यहाँ संगठन बनाए हो और इतिहास में भामाशाह तेली नहीं है, पक्का। तो हम जिनके कारण हम राजनीतिक सम्मान भी पा सकते हैं, सामाजिक सम्मान भी पा सकते हैं, थोड़ा उनके इतिहास में भी तो हमको नजर रखने की जरूरत है। हम कर्माबाई की बात कर लेते हैं, हम कभी दुर्गादास की भी जयंती मना लेते हैं। अभी योगी गए थे आगरा में दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण करने, एक शब्द तेली जाट के लिए मुंह से नहीं बोले, एक शब्द, क्योंकि उनको पता, पढ़ लिख रखते हैं कि दुर्गादास तेली है ही नहीं। दुर्गादास क्षत्रिय समाज से थे, इतिहास पुरुष के नाते उनका सम्मान है, लेकिन जाति में दायरे में बांध के आप उनको अपमानित करने का तो काम करते हैं, दूसरा का अपमान भी आपके सर में मढ़ दिया जाता है। तो क्या जरूरत है इन सब चीजों को कि कभी हम किसी को माने, कभी हम किसी को माने? क्या मेरे लिए महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा बढ़ के भी कोई मार्गदर्शक हो सकता है? तो यही पर्याप्त है
और यही आपको राजनीति में आगे मुकाम भी देंगे, जगह भी देंगे। आप राजनीति में खूब फले फूले पल्लवित हो और यहाँ से विधानसभा से लेके आगे लोकसभा तक आपकी दस्तक हो। इसी कामना के साथ मैं अपने यहाँ से 430 किलोमीटर चल के आपके बीच में आया हूँ। आज मेरे क्षेत्र में भी कई कार्यक्रम थे, मैं कोई एहसान नहीं लाद रहा, मुझको पसंद है तो मैं ओम प्रकाश जी के आग्रह पे फोन पे ही यहाँ तक चला आया। लेकिन मन में कभी कभार दुख होता कि जब तक बदलाव नहीं हो, और संतोष भाई बात अधूरी रह गई थी। वो फिर मैदान भरा, राजा कॉलेज का मैदान भरा, 15,000 लोग आए और उस कार्यक्रम को आज 24 साल बीत गए। 2000 में कराया था, 2024 चल रहा है, लेकिन इन 24 सालों के अंदर संतोष भाई वो कार्यक्रम तो हम लोग भी धीरे धीरे भूल रहे हैं, लेकिन टिकट देने वाले टिकट देना नहीं भूलते। उस कार्यक्रम की हनक थी, उस कार्यक्रम की धमक थी कि राकेश राठौर वहीं से विधायक भी बना, और फिर राकेश राठौर नहीं लड़ा तो दूसरा वाला भी राकेश राठौर वहीं से विधायक मंत्री बना, और वहीं से राकेश राठौर सांसद भी बना। ये कोई अभिमान की बात नहीं है, ये एक प्रयोग की बात है। मैं तो 5 साल सत्ता का विधायक रहा, मेरे मकान पे मैंने विधायक नहीं लिखने दिया और पूरे जीवन में बड़ी कुर्सी पे नहीं बैठा। मैं जानता हूँ कि ये थोड़े समय की चीजें हैं, लेकिन अगर समाज में कोई लाइन खींच के जाऊंगा तो अमिट हो जाएगी। इसी अभिलाषा के साथ आपके भी मुझको बहुत दूर जाना है, थोड़े इसमें मुझे फीवर था। मैं दवा खा के आपके बीच में सुबह आसिफ भैया गवाह है कि सिर्फ चाय पी थी, इसीलिए अब हम जाना भी चाह रहे हैं। हालांकि ये ग्रस्तता है, हमको कार्यक्रम पर रुकना चाहिए, लेकिन मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।